बिहार चुनाव के पहले चरण में धुआंधार वोटिंग हुई। शाम 5 बजे तक 60% से ज्यादा मतदान हुआ। सहरसा में 62% से ज्यादा वोट पड़े। बिहार के लखीसराय में वोटिंग के दौरान हंगामा हुआ। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर फेंके गए पत्थर और कीचड़। आरजेडी समर्थकों ने लगाए मुर्दाबाद के नारे। लखीसराय में विजय सिन्हा और आरजेडी एमएलसी अजय कुमार के बीच तीखी बहस हुई। विजय सिन्हा बोले, आरजेडी के एमएलसी ने गुंडागर्दी की है। काफिले पर हुए पथराव पर भड़के विजय सिन्हा, कहा कि आरजेडी के गुंडों में गाड़ी बढ़ने नहीं दी है, हमारे पोलिंग एजेंट से भी मारपीट की। आरजेडी एमएलसी अजय कुमार का पलटवार, कहा कि हार की वजह से हताशा है विजय सिन्हा, उन्होंने ही हमारी गाड़ी रोकी और गुंडागर्दी भी की। विजय सिन्हा के काफिले पर हमले को लेकर के चुनाव आयोग सख्त है, डीजीपी को एक्शन लेने का निर्देश दिया। विजय सिन्हा का आरजेडी वर्कर्स पर हमले का आरोप। आरजेडी समर्थकों के हमले पर शिवराज सिंह चौहान बोले, जनता ने रिजेक्ट किया, इसीलिए रिएक्ट कर रहे हैं। पराजय की बौखलाहट में हमले हो रहे हैं। विजय सिन्हा पर हुए हमले पर बोली मोकामा से आरजेडी प्रत्याशी वीणा देवी, कहा कि वोट परसेंटेज बढ़ने के लिए खुद रची है साजिश। लखीसराय के लोग विजय सिन्हा से नाराज हैं, इसलिए गुस्सा जाहिर किया। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बयान। मनेर विधानसभा क्षेत्र में भी हंगामा हुआ। सुरक्षाकर्मी पर बरसे आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र जबरन वोटर्स की पर्ची चेक करने के लिए आरोप लगाया। मुंगेर की तारापुर विधानसभा में वोटर्स को धमकाने का मामला आया सामने। बीजेपी समर्थकों पर आरोप लगा। मांझी में महागठबंधन प्रत्याशी सत्येंद्र यादव के काफिले पर हमला। जयपुर बूथ के पास गाड़ी पर अटैक हुआ। बिहार शरीफ में बीजेपी के 4 वर्कर्स को हिरासत में लेने पर बवाल हुआ। बीजेपी प्रत्याशी सुनील कुमार ने एसआई पर आरजेडी समर्थक होने का आरोप लगाया। बिहार चुनाव के दिग्गजों ने किया मतदान। बख्तियारपुर में सीएम नीतीश और पटना में लालू परिवार ने डाला वोट। आरजेडी ने स्लो वोटिंग कराने का आरोप लगाया, कहा कि महागठबंधन के मजबूत बूथों पर बिजली काटी जा रही है ताकि धीमा मतदान हो सके। आरजेडी के स्लो वोटिंग का आरोप पर बीजेपी का पलटवार, कहा कि इन्होंने 12 बजे ही सरेंडर कर दिया, इनकी हार तय है। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद ने महागठबंधन की जीत का दावा किया, कहा कि 2/3 बहुमत से बनने जा रही है सरकार। लोग परिवर्तन के लिए वोट कर रहे हैं। बिहार में बम्पर वोटिंग पर बोले कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल। पहले चरण के मतदान के बीच बोले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी नीतीश कुमार हमारे मुखिया हैं और आगे भी वही रहेंगे। तेज प्रताप ने महुआ से अपनी जीत का दावा किया। बोले कि काम करने वाले को जनता पसंद करती है, फर्जीवाड़ा करने वालों को नहीं करती। चर्चित यूट्यूबर और शिक्षाविद खान सर ने पटना में की वोटिंग, कहा कि आज गरीब के पास भी वोट की ताकत है। बिहार में दूसरे चरण में प्रचार में जुटे पीएम मोदी अररिया में बोले जंगल राज ने बिहार को तबाह किया, कट्टा करप्शन कुशासन आरजेडी की पहचान है। पीएम मोदी ने कहा कि घुसपैठियों को बचाने में लगी है आरजेडी और कांग्रेस, हम घुसपैठियों को देश से बाहर निकाल के रहेंगे। सीतामढ़ी में यूपी के सीएम ने भरी हुंकार, कहा कि बिहार में आरजेडी कांग्रेस के लिए कोई भी जगह नहीं बची। राहुल गांधी पर अमित शाह का पलटवार। बेतिया की रैली में बोले जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है कर लो, हम एक घुसपैठियों को बाहर निकाल के रहेंगे। असम के सीएम हेमंता का बिहार के पूर्णिया और कटिहार में जनसभा, घुसपैठ को बड़ा संकट बताया। जंगल राज के आरोपों पर राहुल गांधी का पलटवार। अररिया में बोले विपक्ष को ईडी और सीबीआई से डराया जा रहा है। मोतिहारी में प्रियंका गांधी ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा, कहा कि 3 साल में बिहार में 27 पुल गिरे, यही है इनका विकास। उपेंद्र कुशवाहा ने चुनाव में किया जीत का दावा। बोले कि हर तरफ एनडीए के पक्ष में माहौल, हमारी जीत निश्चित है। मुंबई में खेसारी लाल यादव के बंगले को मिली नोटिस पर बोले मंत्री प्रताप सरनाइक, अवैध निर्माण पर हर हाल में कार्रवाई होगी। बीएमसी नोटिस पर खेसारी लाल यादव बोले कि सपनों का महल है, फिर से बना लेंगे। एसआईआर को लेकर के ममता बनर्जी के विधायक के बिगड़े बोल, वोटर लिस्ट से नाम काटने वाले का पेड़ से बांध करके रखो। एसआईआर शुरू होते ही पश्चिम बंगाल में बवाल शुरू। कूच बिहार में बीजेपी के बूथ लेवल एजेंट से बदसलूकी हुई। बंगाल के वर्धमान में तालाब में आधार कार्ड मिलने का मामला सामने आया। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल बोली, ये ममता का मकसद लिखित मतदाताओं को बचाना है। 8 नवंबर को वाराणसी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 4 नई वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। दिल्ली दौरे पर श्रीलंका के विपक्षी दल के नेता प्रेमदास जाफर बीजेपी चीफ नड्डा से मिले हैं। ऑनलाइन बेटिंग ऐप मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई। पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना और शिखर धवन की 11 करोड़ 14 लाख की संपत्ति कुर्क कर ली गई। नई खत्म हो रही अनिल अंबानी की मुश्किलें। 17,000 करोड़ के लोन फ्रॉड मामले में ईडी ने समन भेजा। जम्मू कश्मीर में नाको टेरर केस मामले में ईडी की रेड। पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री के ठिकानों पर छापा। पंजाब के पूर्व डीआईजी हरचरण सिंह बुल्लर की सीबीआई रिमांड बढ़ी, फिर से 5 दिन की कस्टडी में भेजा।
पीलीभीत में हरियाणवी सिंगर के शो के दौरान हंगामा हुआ, लड़कियों और लड़कों के गुट में मारपीट हो गई। नोएडा सेक्टर 108 में महिला की सिर कटी लाश मिलने से हड़कंप मच गया। हत्या के एंगल से जांच में जुटी है पुलिस की टीम। सीतापुर में तिलक समारोह में मारपीट हुई, जमकर लाठी डंडे चले। मध्य प्रदेश में 2 पहिया वाहन को लेकर के सख्ती, पीछे बैठने वाले को हेलमेट पहनना हुआ अनिवार्य। यूपी के फिरोजाबाद में शादी समारोह में हंगामा हुआ, सगाई की रस्म को लेकर के वर वधू पक्ष आपस में भिड़ गए। यूपी के बरेली में कूड़ा विवाद में चली गोली लगने से एक शख्स घायल हो गया। यूपी के ग्रेटर नोएडा में दबंगों के हौसले बुलंद, आधा दर्जन बदमाशों ने घर में घुस करके लाठी डंडों से किया हमला। यूपी के हापुड़ में दबंगों के हौसले बुलंद हैं, एनएच पर लग्जरी बस रोक करके तोड़फोड़ की। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 9 पैसे की बढ़ोतरी हुई, $1 ₹88.61 पर रहा। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 148 और निफ्टी 87 अंक लुढ़का।